त्रिभुज के जो मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं, उन 6 प्रकारों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इन 6 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। पहले समझ लीजिए कि त्रिभुज आखिर है क्या। त्रिभुज का मतलब होता है, यानी देखिए 3 ओर से घिरा है ना, यहाँ से और यहाँ से, यानी एक ए भुजा हो गया इसका, एक भुजा ये और एक भुजा ये, यानी 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 कोण होते हैं। 1 2 3। कितने कोण होते हैं? देखो त्रिभुज में 3 कोण और त्रिभुज में 3 भुजा। कितना? 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके शीर्ष भी कितने होते हैं? 1 2 3। कितने शीर्ष होते हैं बेटा? त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, यानी कि 3 आकृति यानी 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है और 3 शीर्ष होते हैं। देखते रहो, कोई भी बच्चा जिसे मैं पूछूं छूटे नहीं। लिखना बंद कर लीजिए और व्हाइट बोर्ड पे देखते रहिए। अगर छूटेगा, याद नहीं होगा, फिर समझोगे नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब समझाया जाता है तो कॉपी पे लिखते हैं और वो सीख नहीं पाते। तो मैं आप लोगों को बार बार मना कर रहा हूं, तो डस्टर दीजिए बेटा, वहां से डस्टर दीजिए, कि आप जब सिखाया जाए तो देखते रहिए। जैसे अंजलि और फूल कुमारी 2 ऐसी लड़कियां हैं कि सिखाते वक्त नहीं सीखती हैं, और बाकी लोग सीखते हैं, उन्हें याद हो जाता है। ये दोनों डंटा वाली हैं, जब डंटा मारेंगे तो देखती हैं लोग। समझ गए बेटा त्रिभुज क्या होते हैं? कि त्रिभुज में सारे बच्चों को याद हो गया, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। लेकिन अंजलि को याद नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि देख ही नहीं रही है। प्रिंस को याद है? प्रिंस को याद है? हैव यू लर्न? बोलो यहाँ या ना। स्टैंड अप। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? शीर्ष कितने होते हैं? कोण कितने होते हैं? मुख्यतः त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड। चलिए सब लोग सीख गए, यस या नो? अब चलिए त्रिभुज कैसे होते हैं, उनकी आकृति के अनुसार, उनके नाम के अनुसार उनकी आकृति कैसी होती है, ये देखेंगे। तो पहला समद्विबाहु त्रिभुज। पहला क्या है बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसी होती है? तो समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग समझ लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी 2 भुजाएं आपस में समान होती है। क्या होती है बेटा? 2 भुजाएं आपस में समान होती है, और इस समान भुजाओं से जो लगा हुआ कोण है ना, वो भी समान होता है। क्या होता है बेटा? समान होता है, यानी इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। AC बराबर AB क्या हो जाएगा? भुजा AC बराबर AB, और कोण B बराबर कोण C बराबर X, यानी इसके 2 कोण और 2 भुजा आपस में बराबर हो गए ना। इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसका चित्र बनाइए, बाकी 6 का भी बनवाएंगे। चलिए इसका फटाक से चित्र बनाइए, लिखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज। रोक लीजिए। अब हम लोग आएंगे दूसरे त्रिभुज पे। पहला हमने समद्विबाहु त्रिभुज को जाना। क्या जाना? समद्विबाहु त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या है, इसे देखिए। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बाबू, कि इसकी 3 भुजाएं आपस में समान होती है। 3 भुजाएं आपस में समान होती है। वेरी गुड। देखिए इसमें क्या हो गया? भुजा AC बराबर CB बराबर BA, तीनों भुजा आपस में बराबर हो गई। इसके 3 कोण आपस में बराबर होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसको कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यानी इस त्रिभुज के 3 भुजा आपस में बराबर होती है, 3 कोण बराबर होते हैं,
और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। चलिए जल्दी से चित्र बनाइए। अब हम लोग तीसरे नंबर का विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है, उसकी आकृति देखेंगे, उसका चित्र देखेंगे। देखिए नाम से ही पता चलता है विषम बाहु। बाहु मतलब होता है भुजा, साइड, ठीक है। तो विषम बाहु यानी उसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। अब ये देखिए इसकी सभी भुजाएं क्या है? अलग अलग है। यानी कि ए भुजा लिखते हैं, रुकिए, भुजा AC नहीं बराबर है CB के, नहीं बराबर है AB के। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, सारी भुजाएं अलग अलग हैं। इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। वेरी गुड। यह है तीसरे नंबर का त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, विषम होती हैं, एक समान नहीं होती, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे सोम्या का पेन बहुत बड़ा है, सुजीत का पेन उससे थोड़ा कम बड़ा है, और निकी का पेन उससे छोटा है। यानी तीनों पेन को मिला के जो हम त्रिभुज बनाएंगे वो हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, वेरी गुड। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर अगला बताएंगे। के अनुसार, उनके चित्र के अनुसार उनका नाम हम जान गए, उनकी पहचान जान गए। अब आता है अधिक कोण त्रिभुज। चौथा नंबर पे क्या आता है बाबू? अधिक कोण त्रिभुज चौथे नंबर पे आता है। अधिक कोण त्रिभुज चौथे नंबर पे आता है, अधिक कोण त्रिभुज। यह अधिक कोण त्रिभुज क्या है बाबू? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? जिसका एक कोण क्या होता है बेटा? अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा तथा शेष दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। समझ गए? यानी अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो कोण B है वो बड़ा होगा और कोण A और कोण C छोटा होगा। ठीक है। और ये कोण B जो है 90 डिग्री से बड़ा होता है कोण B, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है, 90 डिग्री से बड़ा है। और 90 डिग्री से छोटा होता है कोण A, और 90 डिग्री से छोटा है कोण C, क्योंकि ये न्यून कोण है और ये अधिक कोण है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें दो न्यून कोण हो और एक अधिक कोण हो, वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। समझ गए? जल्दी से चित्र बनाइए। आता है न्यून कोण त्रिभुज। चलिए देखिए, इसको भी सीखते जाइए। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि सभी कोण 90 डिग्री से कम कम कम। क्या बाबू? न्यून कोण त्रिभुज। जल्दी से बना लीजिए न्यून कोण त्रिभुज। अब फिर एक होगा समकोण त्रिभुज। जल्दी बनाइए न्यून कोण त्रिभुज की आकृति। हो गया त्रिभुज, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। छठवा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है बाबू?
अब देखिए इसमें क्या है, कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण A एवं कोण C जो है 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। ये होता है समकोण त्रिभुज। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। क्योंकि इसका एक कोण का मान 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों कोण मिलके होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, नोट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? वेरी गुड। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। अब बताइए त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज की आकृति और पहचान सीख गए हम लोग? वेरी गुड, बंद कर दीजिए।